तो राज आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में सम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जो है आपके पास एक आपको प्रॉब्लम दी जाएगी और उसको जो है आप एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इक्वेशन सही बनानी आनी चाहिए। तो सपोज वी बिगिन सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। तो वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। व्हाट आर द नंबर्स? तो वी हैव अ पजल, एक तरह का ये एक पहेली है कि हमें ये नहीं पता दोनों नंबर कौन से हैं और हमें दो कंडीशंस दे रखी हैं कि एक नंबर दूसरे से 10 ज़्यादा है और उनका जो टोटल है वो 74 है। तो अब हम इक्वेशन बना लेंगे। आपने सेवेंथ में भी इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं। तो आप मान लीजिए एक नंबर अगर x है तो दूसरा उससे 10 ज़्यादा है तो वो x प्लस 10 हो गया और दोनों का टोटल जो है वो 74 है। तो इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। अब अगर x और x लाइक टर्म्स हो गई, ये ऐड हो जाएंगी, 2x हो जाएगा। 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। अब आप जो है न्यूमरल में से न्यूमरल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2x को नहीं। तो आप 10 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 74 माइनस 10 64। तो x की वैल्यू आप 2 को इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में, और उसको जब डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 तो x हो गया 32। तो वन नंबर इज़ 32 एंड सेकेंड इज़ उससे 10 ज़्यादा है तो उसमें 10 ऐड कर दो, 32 में 42 हो गया। अब आपको एक कंडीशन दी गई थी कि दोनों का टोटल 74 है। तो अब आप 32 और 42 को जब आप ऐड करेंगे तो 74 आ रहा है। इसका मतलब आपने ये सही किया है। तो इस तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। तो आप क्या ऐड करें -7/3 में जिससे कि आपको 3/7 मिल जाए और उसका ट्वाइस भी करना है। तो 7/3 -7/3 का ट्वाइस हो जाएगा 2 इंटू -7/3 और उसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? सॉरी, व्हाट शुड बी एडेड, तो उसको उसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि 3/7 आ जाए? तो उसके लिए हमने पहले तो -7/3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया -14/3। अब उसको हमने मान लिया, जो नंबर हमें नहीं मालूम है जिसको ऐड करने से 3/7 आएगा तो उसको हम x मान लेते हैं। तो x प्लस -14/3 इज इक्वल टू 3/7। अब x निकालने के लिए हम इधर 3/7 में इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड में 14/3 को, तो पॉजिटिव का हो जाएगा। और अब जो है इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशंस को। 21 इनका एलसीएम होगा 7 और 3 का। 21 से 7 को डिवाइड करोगे तो 7 3 ज़ा 21, फिर 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा और 3 7 ज़ा 21 होता है। 14 इंटू 7 इज इक्वल टू 98। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है तो हो जाएगा 107/21। तो इसका मतलब है 107/21 को अगर हम -7/3 में ऐड करें तो 3/7 आएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 6 पे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 3/4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ। तो आपको जो है पेरीमीटर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड्थ या विड्थ दे रखी है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/4। तो आपको पता है कि जहाँ न्यूमरेटर ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। तो पेरीमीटर जो होता है वो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ होती है। और अब जो है हमको लेंथ पता करनी है तो और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है तो हम लेंथ को x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अब आपका 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 3/4 और 11/4। अब दैट इज़ इक्वल टू 13। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 2 को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो 13/2 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करें बाई 2 से या फिर
आप 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए, बात एक ही है, आपको आंसर एक ही मिलेगा। तो अब x + 11/4 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम 11/4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 13/2 - 11/4 एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा। अब 4 / 2 = 2 एंड 13 2s are 26, 4 1s are 4 एंड 1 × 11 = 11। आप 26 में से 11 माइनस करिए, 15/4 दैट विल बी इक्वल टू 3354 सेंटीमीटर, विच इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, एनी टाइम यू कैन चेक इट। एग्जाम्पल 7 देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की इस समय जो उम्र है उसकी मम्मी की उससे 3 गुना ज़्यादा है, and after 5 years their ages will add to 66 years। 5 साल के बाद उनकी उम्र का जो टोटल हो जाएगा, दोनों की उम्र मिला के 66 साल हो जाएगी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, अभी उनकी उम्र क्या है। तो अगर आप प्रेजेंट एज मान लें साहिल की x है, तो उसकी मम्मी की कितनी है 3x, 3 गुना ज़्यादा है ना उनकी मम्मी की। तो अगर साहिल की x है तो उनकी मम्मी की 3x हो जाएगी। और 5 साल बाद इन लोगों की उम्र क्या हो जाएगी, साहिल की x + 5 हो जाएगी और उसकी मम्मी की 3x + 5 हो जाएगी। इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो 66 आता है। तो हमारे पास इक्वेशन एक बन जाएगी। तो आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, x + 5 + 3x + 5 = 66। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब जो है आप ऐड करेंगे जब 3x और x को, तो वो हो जाएगा 4x। 4x की वैल्यू हो जाएगी 66 - 10। ठीक है, तो 66 - 10, 4x = हो जाएगा 56 और x की वैल्यू हो जाएगी 56/4 = 14। यानी कि साहिल की प्रेजेंट एज जो है वो 14 है और उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी 14 प्लस उसकी तिगुनी, तो 42 ईयर्स। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ये रिज़ल्ट आएगा। एग्जाम्पल 8 देखिए, बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupees coins. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? तो बंसी के पास जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उससे तिगुने जो है वो 2 रुपए के सिक्के हैं, और जो है टोटल मनी जो है वो 77 रुपये है। तो हर तरह के सिक्के उसके पास कितने कितने हैं। तो आप ये मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन्स दैट बंसी हैज़ x, 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो x हैं। तो जो नंबर होगा 2 रुपए का वो उससे तिगुना है, तो x × 3x 3, तो 3x हो गया। और अब उनकी जो वैल्यू है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 रुपए के सिक्के जो x हैं उनको आप 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ₹5x हो जाएंगे, और 2 रुपए के सिक्के जो 3x हैं वो 2 × 3x = 6x रुपीज़। और टोटल मनी कितना हो गया उसके पास 6 and 5 11x रुपीज़। अब ये किसके बराबर हैं 77 के। तो x की वैल्यू आप देखिए 7 आ गई। तो नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन्स 7 हो गए और नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन्स उससे तिगुने हैं 21 रुपीज़। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या इनका टोटल जो है वो इतना आ रहा है 77 रुपये, इतना ही होगा, यू कैन चेक। नाउ सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363। फाइंड दिस मल्टीपल्स। अब जो है मान लो एक मल्टीपल अगर x है तो दूसरे अगला जो है उससे 11 ज़्यादा होगा तो वो x + 11 हो जाएगा, और जो तीसरा होगा वो पहले वाले नंबर से 22 ज़्यादा होगा। जैसे 11 2 = 22, 11 3 = 33। हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, लेकिन मल्टीपल है यानी कि 11 से डिवाइड हो जाते हैं ये नंबर्स, तो हमें पता नहीं है नंबर क्या है। तो पहला नंबर जो है x है, तो दूसरा x + 11 और तीसरा x + 22 हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि तीनों का टोटल जो है वो बताया गया है 363।
तो सबको हम ऐड करेंगे, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल टू 363। तो अब जो है x और x की टर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा x प्लस पहले ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, तो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22। तो अब जो है 22 और 11 तो ऐड हो जाएंगे, 33 हो जाएगा, और x और x 3x हो जाएंगे। तो 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 363। तो 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33, तो दैट विल बी 330। तो x की वैल्यू 330 अपॉन 3 इज इक्वल टू 110। तो ये आ गया आपका 110 रुपीज़। तो इसका मतलब है 5 रुपये के कॉइन्स उसके पास थे 110, और 2 रुपये के कॉइन्स उससे तिगुने थे। तो सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे 11 के मल्टीपल्स की। तो एक x जो हो गया वो हो गया 110, तो दूसरा उसमें 11 ऐड कर दीजिए तो 121, और तीसरे में 22 ऐड कर दीजिए तो 132 आंसर हो गया। और आप किसी भी तरह से, इसी नहीं और भी तरीक़ों से इसको पता कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 10, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। व्हाट आर द टू नंबर्स? तो आप ये मान लीजिए अगर रेशियो दिया हुआ है तो एक नंबर को 2x और दूसरे को 5x, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 66 है। तो बड़ा वाला से छोटे वाले का जो डिफरेंस है यानी 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 66, ये आपकी हो गई इक्वेशन। तो 3x इज इक्वल टू, आप 5 में से 2 निकालिए, 3x बचा इज इक्वल टू 66। तो x इज इक्वल टू 22। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22 44, और दूसरा हो जाएगा 5 इंटू 22 इज इक्वल टू 110। और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका यही नंबर 66 आना चाहिए। तो ये अगर सही है, 110 माइनस 44 इज इक्वल टू 66। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 11 पे। देवशी हैज़ अ टोटल ऑफ 590 rupees as currency notes in the denomination of 50, 20 and 10। तो देवशी के पास 590 रुपये हैं, और उसके पास जो नोट है करेंसी नोट्स वो हैं 50, 20 और 10 रुपये। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड 20 नोट्स इज़ 3:5। और जो उसका रेशियो है उसमें 50 और 20 के नोट हैं उसके पास, और बाकी और भी होंगे वो अभी पता नहीं है कौन से हैं। तो जो इन दोनों का रेशियो 3:5 है। इफ़ शी हैज़ अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़? और उसके पास जो है टोटल नोट्स हैं वो 25 हैं। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करें? पहले तो हम ये मान लेते हैं कि उनका रेशियो बताया गया है 50 और 20 रुपए के नोट्स का 3:5। तो हम मान लेते हैं कि 50 के नोट्स जो हैं वो 3x हैं, और 20 के नोट 5x हैं, और द टोटल शी हैज़ गॉट 25 नोट्स। तो जो बच गए उसके पास 10 रुपए के भी हैं। तो 10 रुपए वाले नोट कितने हो गए? टोटल 25 हैं, और 3x और 5x 50 और 20 के हैं। तो उन दोनों को 50 और 20 वालों को ऐड करके 25 में से माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 25 माइनस 8x। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 5 और 3। अब जो है 50 के नोट्स उसके पास हो गए 3x, तो वो कितने हो गए 150x। 20 के नोट हो गए 5x, तो वो हो गए 20 इंटू 5x इज इक्वल टू 100x। और जो 10 रुपये के नोट हैं वो है 25 माइनस 8x। तो ये हो गया आपका। और 10 के नोट्स में 10 से मल्टीप्लाई कर दें हम 25 माइनस 8x को, क्योंकि ये 10 के नोट थे। तो ये अब 10 को जो है जब इंटू किया हुआ है और अंदर ब्रैकेट है, बीच में माइनस का साइन है, तो 25 को भी 10 से मल्टीप्लाई करिए 250 हो गया, माइनस अब 8 से 10 को मल्टीप्लाई करिए 8x से, तो 80x हो गया। तो ये आपके 10 रुपये के नोट हो गए, ये हो गए आपके 350 माइनस 80x। अब टोटल मनी जो है उसके पास वो कितना है 590 रुपये। तो जो है आप सबको ऐड कर देते हैं, उनका टोटल 590 रुपये होना चाहिए। तो 150x प्लस 100x प्लस
250 माइनस 80x इज इक्वल टू, अब आप जो है ये x की टर्म्स को जब आप ऐड करके 250 हो जाएगा, 150 प्लस 100 और उसमें से 80 निकाल दीजिए तो कितना हो गया, 250x माइनस 80 इज इक्वल टू 170x, और इधर आपकी जो न्यूमरल्स हैं वो 250 है तो वो प्लस 250 रहेगा, तो 170x प्लस 250 इज इक्वल टू 590, टोटल 590 रुपये है। तो अब 250 को राइट हैंड साइड में ले आइए, 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250 इज इक्वल टू 340, और x की वैल्यू में अब आप उसमें 170 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ गई 2। तो 50 रुपये के नोट कितने हो गए, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, और 20 रुपये के नोट 5 इंटू 2 10, और 10 रुपये के नोट 25 माइनस 8x थे तो 25 माइनस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया आंसर।